ओके क्लास, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। जैसा मैंने बताया था, रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इर्रेशनल। तो पहला हम लोग जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि वो रेशनल आ रहा है कि इर्रेशनल आ रहा है। देखो बेटा, मैंने एक लिखा है 2। ये 2 क्या है? ये रेशनल नंबर है। और एक दूसरा लिखा है √2। √2 क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक 2 है जो रेशनल है और एक दूसरा √2 है जो इर्रेशनल है। तो मैं एक एक ऑपरेशन करके आपको बताता हूँ। पहले मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को, 2 + √2 करता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने रेशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड किया। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, जब भी एक रेशनल दूसरे इर्रेशनल के साथ ऐड होता है तो रिजल्ट ऑलवेज इर्रेशनल आता है, इर्रेशनल ही आएगा रिजल्ट। दूसरा ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 - √2। देखो, मैंने रेशनल में से सब्ट्रैक्ट किया इर्रेशनल को, तो चाहे ऐड करूँ चाहे सब्ट्रैक्ट करूँ, अब भी आंसर क्या मिलेगा मुझे? इर्रेशनल ही मिलेगा। ठीक, तीसरा क्या है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × √2 करता हूँ, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा? इर्रेशनल ही मिलेगा। ठीक, और चौथे में मैं क्या करता हूँ बेटा? मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, 2/√2, 2 / √2, तो अभी भी आंसर मुझे इर्रेशनल ही मिलेगा। तो मैंने चारों ऑपरेशन करके आपको दिखा दिए बेटा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, एक रेशनल दूसरे इर्रेशनल के साथ अगर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, चारों केसेस में आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा? इर्रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात जब एक रेशनल दूसरे इर्रेशनल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। एक केस और हो सकता है कि जब हमारे पास दोनों के दोनों इर्रेशनल हों, तो उसके लिए हम लोग एक नोट लिख लेते हैं। उस नोट में मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया बेटा, व्हेन 2 इर्रेशनल नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, देन द रिजल्ट में बी रेशनल और इर्रेशनल। तो बेटा, अगर दोनों के दोनों इर्रेशनल हैं, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, डिवाइड करूँ, तो जो रिजल्ट होगा वो या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा बार बार। लेकिन जब एक रेशनल और दूसरा इर्रेशनल हो, तब उनके बीच कुछ भी हो, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, रिजल्ट ऑलवेज इर्रेशनल ही मिलेगा। इतना याद रखो बेटा। अब इस केस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा √2 × √8। √2 क्या है? इर्रेशनल है, IR मतलब इर्रेशनल। √8 क्या है? IR मतलब इर्रेशनल। इसका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा √16। लेकिन √16 इर्रेशनल नहीं है, बल्कि ये रेशनल है, बिकॉज √16 की वैल्यू क्या आती है? 4 आती है, और 4 क्या होता है? रेशनल होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, जब भी दोनों के दोनों इर्रेशनल हों, वह ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, हमें एक बार रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा कि वो रेशनल आ रहा है कि इर्रेशनल आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है।